डॉक्टर्स जो कि लास्ट में इन्वॉल्व थे, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, ज्यादा से ज्यादा अरेस्ट हो रहे हैं, और कितने थे अभी तक नहीं पता। ये क्या बात हुई कि डॉक्टर्स जिनका काम है, जो एक ओथ में होते हैं कि हम किसी भी आदमी की जान बचाएंगे, वो मारने पर उतारू हो गए, वो हत्या करने पर, यानी कि वो किसी की जान लेने के सोचने लगे और प्लानिंग करने लगे, और ले भी ली। ये पूरा का पूरा गेम टर्की तक, तुर्की तक, तुर्की तक और पाकिस्तान तक, दुबई तक फैला हुआ है। डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी खूबी ये होती है कि डॉक्टर्स एंड तक अपने पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं। यहां पर पेशेंट से कोई रिश्ता नहीं। एक लेडी शाहीन जिसने अपने बच्चों तक को छोड़ दिया सिर्फ ये जिहाद में जाने के लिए, और लेडी सेल्फ रिक्रूट कर रही थी ताकि और लोगों को मारा जा सके। क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है? क्या पाकिस्तान में इस लेवल पर जिहाद चल रहा है कि कोई भी इंसान अब जिहाद करने के लिए तैयार है, कोई भी इंसान लोगों को मारने के लिए तैयार है? डॉक्टर्स अल्फला यूनिवर्सिटी के, अल्फला यूनिवर्सिटी खुद, उसके ऊपर 2 एफआईआर हो चुकी हैं और बड़े सारे डॉक्टर्स पकड़े गए। आज भी एक डॉक्टर वेस्ट बंगाल से पकड़ा गया है, वो भी अल्फला यूनिवर्सिटी का। और ये एक लंबा अब चेन सबके सामने आ रही है। 32 कारों से ब्लास्ट करने की साजिश थी। एक ब्लास्ट के बाद सब पकड़े गए, दूसरी बात है, उससे पहले ही पकड़े जा चुके थे, एक ब्लास्ट हो गया। इस पर हम बात करेंगे, क्या डॉक्टर्स को स्पेसिफिकली क्यों पकड़ा जा रहा है और क्या डॉक्टर्स इस काम के लिए तैयार हैं? मेरे साथ हैं अरीशा जी, खुद एक डॉक्टर हैं, पाकिस्तान से डॉक्टर हैं। अरीशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जी अरीशा जी जी, डॉक्टर्स जो कि लाइफ सेव करते हैं, वो कैसे किसी को मारने की प्लानिंग कर सकते हैं? जी, वो बिल्कुल कर सकते हैं अगर उनकी आइडियोलॉजी उनको जिहाद उनके ऊपर फ़र्ज़ करती हो, उनको कहती हो कि भई आपकी ज़िंदगी का मकसद है कि आपने अपने दीन को हर जगह पहुँचाना है, भले उससे किसी का नुकसान हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसके लिए किसी हद तक भी जाना पड़े, ये आपका फ़र्ज़ है और इसी के लिए आपको जन्नत मिलेगी। ठीक है, तो ये जो इस किस्म की आइडियोलॉजी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि भई टेररिज़्म को जोड़ते हैं, कि शायद गुर्बत की वजह से होता है या इलिटरेसी की वजह से होता है, ऐसा नहीं है। जो टेररिस्ट माइंडसेट है, वो एक सर्टेन आइडियोलॉजी की वजह से है और मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया है कि बहुत पढ़े-लिखे लोग, बहुत पढ़े-लिखे प्रोफ़ेसर्स, पीएचडी, वो इतने चीज़ों को लेके एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनका इतना एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है। उसकी वजह ये है कि उनकी जो रिलीजियस जो उनकी आइडियोलॉजी है, वो उनको इस चीज़ पे मजबूर करती है और एक तरह से उनका माइंडसेट बनाती है कि उनको ये टेररिज्म एक्टिविटी करनी है और वो उसको टेररिज्म समझते भी नहीं है। उन्होंने इसका नाम जिहाद रखा हुआ है, वो उसको जिहाद कहते हैं और उसको बल्कि एंडोर्स करते हैं। और ये तो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं खुद भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैंने मेडिकल कॉलेज से पढ़ा और मेरे अपने कॉलेज में ऐसे एक्सपीरियंसेस थे कि एक खास डिपार्टमेंट होता था, मुझे याद है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा रिलीजियस किस्म के, जिनको आप कहेंगे ना कि मुल्ला बाकायदा, उस तरह के हमारे प्रोफ़ेसर्स हुआ करते थे और आप यकीन करें कि हमारा एक कोई अगर लेक्चर होना होता था जो साइंस के ऊपर है, जो मेडिसिन के ऊपर है, वो पूरा सुन्नत, हदीस उसका वो लेक्चर बन जाता था। मतलब वो एक बीमारी को भी, जो मैदे की बीमारियाँ, स्टमक के जो इश्यूज़ हैं, उनको जाके वो सुन्नत से जोड़ते थे कि आप ये खाया करें, आप ये किया करें क्योंकि सुन्नत है, ये है। अब हमारे जैसा बंदा जो वहाँ साइंस पढ़ने बैठा, तो हम हैरान उनकी शक्ल देखते रह जाते थे कि ये क्या बातें कर रहे हैं। और ये ज़बरदस्ती अपने रिलिजन को साइंस के साथ जोड़ रहे हैं। मतलब कि इतने डिल्यूज़नल हैं और इनका दिमाग इतना ख़राब हो चुका है कि हर जो सुन्नत है उसमें वो साइंटिफ़िक बातें तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और उसको ज़बरदस्ती जो है वो हमारा माइंडसेट बनाना चाहते हैं कि भई ये बस रिलिजन ही सब कुछ है, रिलिजन आगे है, साइंस पीछे है, रिलिजन ने ये बातें पहले कह दी, साइंस तो ये बाद में दरियाफ़्त करता है। तो इस किस्म का माइंडसेट, क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है अपनी यूनिवर्सिटीज़ में लोगों में, तो ये इनमें पाया जाता है और इसी वजह से ये पढ़े-लिखे लोग आपको ऐसी हरकतें करते मिलेंगे। ये पहली एग्ज़ाम्पल नहीं है, आप आफ़िया सिद्दीकी को देखें, आप इसके अलावा जो दूसरे लोग थे, क्या कहते हैं, उसामा बिन लादेन भी इंजीनियर था, तो ये सारे पढ़े-लिखे लोग थे। आफ़िया सिद्दीकी जैसी औरत जो न्यूरो साइंटिस्ट है, उसको इतना पढ़-लिख कर, स्कॉलरशिप लेकर बाहर बैठी रही, उसको क्या पड़ गई कि वो जाके अपना फ्यूचर खराब करे, पूरी ज़िंदगी जाके जेल में, क्योंकि वो ज़ाहिर-सी बात है, वो उनकी आइडियोलॉजी
इतनी पढ़ी-लिखी औरत से आप ये कर सकते हो एक्सपेक्ट कि वो इस तरह की काम करेगी। लेकिन वो क्योंकि उनके लिए फ़र्ज़ है, उनकी ये उनका रिलिजन उनको ये बात कहता है, तो वो इसमें कुछ गलत नहीं महफ़ूस महसूस करते। इसीलिए इतनी पढ़ी-लिखी औरत अल-कायदा से जाकर और इन लोगों को जाकर वो सपोर्ट कर रही है। तो ये आपको कॉमन बिहेवियर देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये जो बात करते हैं कि रिलिजन कि टेररिज़्म का कोई रिलिजन नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। ये एक सर्टेन आइडियोलॉजी है, आपको भी पता है इस्लाम की। और दूसरी बात ये जो जोड़ते हैं कि जी गुर्बत से इसका ताल्लुक है, अनपढ़ लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है। ये सारे पढ़े-लिखे उसामा बिन लादेन, आफिया सिद्दीकी और अभी जो मिल रहे हैं, जो भारत से जो लोग मिले हैं, जिनके पास से आरडीएक्स मिला, जिनके पास से AK-47 मिला, एक तो खातून भी थी, शाहीना शाहिद डॉक्टर। तो ये इस किस्म के डॉक्टर्स मिल रहे हैं, तो ये इनकी आइडियोलॉजी का कसूर है। आप ये नहीं कह सकते कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, इनको कोई बहुत गुर्बत थी, सारे वेल्दी हैं, अच्छा कमा रहे हैं डॉक्टर, इनको क्या पड़ी है। लेकिन वही आइडियोलॉजी और फिर उसपे इनको जो वादे किए गए कि जी 72 हूरें मिलेंगी, जन्नत मिलेगी, तो ये उस चक्कर में कर रहे हैं। राइट। अच्छा, एक चीज और कि क्या आपने बोला कि जैसे कि आपको भी पढ़ाया जाता था तो उसमें कहीं ना कहीं रिलीजन डाल दिया जाता था। क्या ऐसी चीजें पाकिस्तान में जो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं या डॉक्टर्स हैं उनके साथ भी होता था? उनको भी जिहाद की तरफ ले जाया जाने की कोशिश होती थी? अच्छा पढ़ाई के दौरान तो ऐसा नहीं होता था कि ले जाने की कोशिश हाँ, लेकिन कुछ बच्चों के बैकग्राउंड अलग किस्म के होते हैं, जो मदारिस से तालीम हासिल करके आए हैं अपनी इनिशियल सारी, ठीक है? या जिनके घरों का माहौल बहुत रिलीजियस है, जिस तरह के उनका ये माइंडसेट है। मुझे तो खुद याद है मेरे अपने बैच के कुछ ऐसे बच्चे थे, जो बाकायदा ये टीएलपी के जलसे अटेंड करते थे। जो ये स्लोगन लिए फिरते कि सर तन से जुदा और जो अब तो सहाबा में भी आ गए कि अगर आप सहाबा के खिलाफ बात करो तो आपका कत्ल जायज़ है मतलब शिया शिया लोगों को भी प्रोसिक्यूट करने की बात। तो मुझे याद है कि मेरे अपने बैच में इस तरह के बच्चे मौजूद थे। तो ये जो डिफरेंट तरह के बैकग्राउंड से आ रहे हैं जिन्होंने मदारिस से तालीम हासिल की, किसी तरह मेडिकल कॉलेज वो पहुँच जाते हैं तालीम लेके तो वो उनके माइंडसेट वही है। हालाँकि वो डॉक्टर बन रहे हैं हमारे साथ पढ़े। अब मुझ में और उनमें क्या एक ही तालीम हासिल कर रहे हैं लेकिन वही आपका जो पीछे बैकग्राउंड या आपने जो इनिशियल तालीम हासिल की या आप इस्लाम के कितने करीब हो। आप जितने करीब होंगे वो चीज़ बड़ी मैटर करती है। जी, जी। राइट। इस्लाम के कितने करीब हो गए और टीएलपी के जलसे अटेंड करते थे डॉक्टर्स, ये आपने बड़ा बात बताई। ऐसे डॉक्टर्स की कहीं ऐसे डॉक्टर्स के साथ प्रॉब्लम्स तो नहीं आती दूसरे डॉक्टर्स की, या आराम से घुल मिल जाते हैं वो लोग नहीं कहीं अपना पाकिस्तान अलग? नहीं, पाकिस्तान में तो कोई पूछता भी नहीं है। कोई भी नहीं पूछता बल्कि उल्टा हम डरे रहते हैं। मुझे तो याद है मेरी अपने कुछ बैच के ऐसे बच्चे थे जो शिया थे, शिया मुस्लिम। तो हम्म, वो एक बार मुझे याद है कि मेरे कुछ ऐसे बच्चों से बातचीत थी, तो वो एक बार बड़ा डर के बताते हैं कि यार ये तो टीएलपी के जलसों में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। तो ये मतलब अब ये हम्म, कॉमन प्रैक्टिस थी। आप इसको कुछ पाकिस्तान में आप क्या तनकीद करोगे? आप करोगे तो आप पे गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगेगा, आपकी गर्दन कटेगी। तो हम्म, बिल्कुल हम्म, पाकिस्तान में तो ये नॉर्मल है, इसको तो बल्कि मेजॉरिटी लोग तो थ्रेट के तौर पे लेते भी नहीं, वो लेते हैं जो ऑलरेडी प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, जैसे अहमदिया कम्युनिटी हो गई, जैसे शिया कम्युनिटी हो गई। ओके। जो ऑलरेडी प्रोसिक्यूट हो रहे हैं वो ऐसे लेते हैं इसको। अच्छा, एक चीज मैम कि इस पूरे गेम में डॉक्टर्स जो हैं उनको एक ओथ भी दिलवाई जाती है कि आप हुँ। लोगों की जान बचाएंगे, और साथ में वो टीएलपी के सब तंज जता के नारे भी लगाते थे। क्या दोनों चीजें इकट्ठे चल सकती हैं? क्या ऐसा कहीं एंटी माइनॉरिटी कहीं फीलिंग होती थी उनके अंदर? तो वो जब वो ऑपरेशंस करेंगे तो वो एंटी माइनॉरिटी फीलिंग के साथ ऑपरेशंस करेंगे, ऐसा भी क्लियर है। ये चीज पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता है? ये चीज़ देखिए बात ये कि बिल्कुल पता है, लेकिन उससे उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बात ये कि आप ओथ तो ले लेते हो, ठीक है? लेकिन अब ये अगले को इंसान भी तो समझें। अब इनकी अपनी होली बुक कहती है कि भई जो आइडल वर्शिप हैं, जो पॉलीथियस्ट हैं, वो तो वर्स्ट क्रिएचर है, वो तो इंसान ही नहीं है। फिर यहूदियों को मारो, सबको मारो, वाजिबुल कत्ल। अब मेरे जैसे लोग जो मुर्तद हो गए, जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, जी हम वाजिबुल कत्ल हैं। तो अब एक आइडियोलॉजी हम्म, की चीज़ प्रमोट करी तो उनको तो लगता भी नहीं ये चीज़ गलत हुई है। इसीलिए आप देखोगे कि जो हम्म, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, जो नॉन मुस्लिम देश में होते हैं, हम्म, वो उसपे कोई अफ़सोस नहीं करते मुसलमान। क्योंकि उनको यही लगता है कि हम्म, हाँ, ठीक है, मर गई तो काफ़िर है। ये वो तो आपको अपना बराबर का इंसान नहीं समझते, बात ये है। बाकी ये आप देखोगे ये पहली एग्ज़ाम्पल नहीं है, इसकी एक बड़ी एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया में थी। आपको याद होगा वहाँ 2 डॉक्टर्स ऐसे थे जिनकी एक फुटेज वायरल हो गई थी, जो आई डोंट नो किसी अरब कंट्री से थे, ठीक है? तो उनको एक बार एक इन्फ्लुएंसर होता है इसराइल से, उसने उनको ऐसे ही लिया कॉल पर और उनको इंट्रोडक्शन हुआ, बताया कि जी मैं इसराइल से हूँ। तो
लाइव सेशन में बैठ के 2 नर्सेस थी, नर्स थे, एक मेल स्टाफ था और एक फीमेल। उन्होंने आके कन्फेस किया कि भई अगर तो तुम यहाँ होते ना ऑस्ट्रेलिया में और हमें पता हम्म चलता कि तुम इस्राइल से हो, तुम यहूदी हो, तो हम तुम्हें मार देते। और उन्होंने बाकायदा हम्म कन्फेस किया कि हम तो ऐसा पहले कर चुके हैं। हमें तो कोई यहूदी हम्म पेशेंट मिलता है, हम उसको मार देते हैं और हम तो ऐसा करेंगे। और उन्होंने बड़ा खुल के ये कहा और बाद में ये जब वायरल हो गई, तो उनसे उनके लाइसेंस ले लिए गए ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन वो तो ज़ाहिर-सी हम्म बात है, वो ऑस्ट्रेलिया की सरज़मीन थी, वहाँ चीज़ें डिफरेंट है। लेकिन अगर कोई इस्लामी देश में बैठ के ऐसी चीज़ें प्लॉट करे या इंडिया में बैठ के प्लॉट करे, तो वो उसका आप क्या कर लोगे? लेकिन इनका ये माइंडसेट है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये किस शोबे में है, ये क्या ओथ ले रहे हैं, इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके लिए सब जिहाद है। सिंह के लिए सब जिहाद है। अच्छा, एक चीज और, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया, वो भी डॉक्टर थी। क्या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस अप्रोच करती हैं, यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज में, या मेडिकल कॉलेज के बाद जब आदमी प्रैक्टिस कर रहा हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस अप्रोच करती हैं कि आपको ये काम करना है, आपको लोगों को मारना है, यहूदी को मारना है या इनको मारना है? क्या कोई सिस्टमैटिक चीज चल रही है, सिस्टमैटिक जैसे ऑर्गेनाइजेशनल चीज चल रही है, या कुछ एबरेशंस होती हैं आफिया सिद्दीकी टाइप? ऑर्गनाइज़ेशंस जो है ये राब्ते करती भी होंगी। इनका लेकिन हम्म तरीक़ेकार थोड़ा डिफरेंट होता है। ये हर एक से नहीं हम्म करेंगी, ठीक है? लेकिन ये जहाँ हम्म देखती हैं कि ऐसे बच्चे मौजूद हैं, तो वो बिल्कुल उनको हम्म करती हैं। और बल्कि मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करती हूँ अपने कॉलेज के ज़माने का। मैं एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ा करती थी, गवर्नमेंट हमारा कॉलेज होता था कराची में। तो वहाँ एक ऐसी स्टूडेंट थी हमारी क्लास में, जो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट किस्म की फैमिली से थी, ठीक है? अच्छा, वो उसका बड़ा हम्म अजीब-सा अंदाज़ होता था। वो क्या करती थी कि उसने जैसे किसी टीचर को देखा, एक हमारी प्रोफ़ेसर थी, वो थोड़ा मॉडर्न ड्रेसिंग करती थी, स्लीवलेस पहनती थी, तो उसके पर्स में जाके ना उसने कुछ पम्फलेट रख दिए। अच्छा, वो जब मैंने हम्म बाद में देखे तो जी वो कुरान हदीसें पता चला और उसका पता चला कि भई वो ये तो जमात-ए-इस्लामी से, इनसे इन लोगों से इसके ताल्लुकात हैं, लड़की के। और ये इस तरह की हरकतें करती थी कि लोगों को जाके पम्फलेट दे देना कि ये भई हमारी पार्टी है या इस्लाम की तरफ आओ, ये वो स्कूल में, कॉलेज में बैठ के काम कर रही है। अच्छा, उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया गया, बल्कि उल्टा ये हो गया कि हमारे कॉलेज में, हालाँकि गर्ल्स कॉलेज था, तो एक एनुअल फंक्शन होता था, एक कार्निवल सा फंक्शन होता था, बच्चियाँ ड्रेस अप करती थी, कुछ बच्चे जैसे आके अपना स्किट भी परफॉर्म करते थे स्टेज पे बच्चियाँ, ठीक है? डांस करती थी। अब वो पूरा हालाँकि गर्ल्स कॉलेज था, लड़कियाँ अगर डांस परफॉर्म कर भी रही हैं, तो लड़कियों के सामने कर रही हैं, ठीक है? उसने जाके अपनी जमात में बताया कि भई यहाँ तो गाना हराम है, डांस करना हराम है, लड़कियाँ ड्रेस अप हो रही हैं, ये सब है। उन्होंने बाकायदा आके धमकियाँ दे दी, हमारी कॉलेज की, हमारी उसकी प्रोफ़ेसर को। और वो इवेंट जो सालाना एक इवेंट होता था, वो भी खत्म हो गया लड़कियों का। तो ये इस किस्म का इतना थ्रेट मतलब है, लोगों को पता है कि ये पावरफुल है वहाँ पे इस तरह की तंज़ीमें और उनका इन्फ्लुएंस है। और ज़ाहिर-सी बात है, आप खुद सोचिए कि सिर्फ़ जमात-ए-इस्लामी तो नहीं होगी, उनके पीछे उनके साथ और कितने लोग हैं जिन्होंने आके इस तरह धमकाया प्रिंसिपल को, जिसके बाद उनको वो इवेंट ही खत्म करना पड़ गया। और ये बाकायदा फिर इसकी एक छोटी-सी न्यूज़ आई थी कि भई ये जो है ना, और न्यूज़ भी उन्होंने किस तरह चढ़ा दी कि वो भी मेरे ख़्याल में जमाती-इस्लामी वालों ने, और उन्होंने खुद लगाई होगी कि भई ये तो कॉलेजों में फ़हाशी हो रही है। गर्ल्स कॉलेजेस में फ़हाशी हो रही है, तो हमने इनके प्रोग्राम्स बंद कर दिए। तो ये इस तरह का है, बिल्कुल इन्फ्लुएंस है। जी। राइट, तो इतना मॉडर्न भी है पाकिस्तान कि लड़कियां एमबीबीएस करें, लेकिन वो मॉडर्निटी जो है उसको कहीं ना कहीं खींच के वापस ले जाती हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस, टीएलपी टाइप या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस, वापस आपको जिहाद की ओर लेके जा रहे नहीं, बिल्कुल। हैं मॉडर्न। जी, जी, मैं आपको बताऊँगी, इनका बहुत इन्फ्लुएंस है। अभी आपने कुछ अरसे में ये भी खबरें सुनी होंगी कि ये पाकिस्तान में औरत मार्च निकलता है। तो आपने देखा होगा कि औरत मार्च में पथराव शुरू हो जाता है। अब वो पत्थर कौन फेंकते हैं? मर्द तो फेंकेंगे नहीं, मर्द फेंकेंगे तो वो पुलिस आएगी, वो एक तमाशा बनेगा और पूरा इंटरनेशनल मीडिया आ जाएगा कि भई ये औरतों के ऊपर मर्दों ने मारा-पीटा डंडों से या ये क्या करते हैं, यही जो आप जैश-ए-मोहम्मद और ये सब, इन्होंने औरतें रिक्रूट करके रखी होती हैं। यही जैसे अभी जिहाद कोर्स इन्होंने शुरू किया है, तो ये उन औरतों की रैली उसी दिन निकाल देते हैं, उसी जगह, जहाँ उनको पता होता है जहाँ औरत मार्च होना है, वहाँ ये बुर्कों में, अबाए किए हुए, चेहरा, अच्छा चेहरा भी औरतें छुपाती हैं। और वो चेहरा छुपा के जब वो डंडे लेके पथराव करती हैं, पत्थर लेके निकलती हैं, तो उनको कोई पकड़ भी नहीं सकता, उनकी पहचान भी नहीं है। और ये काम होता रहा, इन्होंने बहुत दफ़ा औरत मार्च बंद कराने की कोशिश की है। इससे पहले जब लाल मस्जिद था, तो वहाँ भी आपको याद होगा कि क्या हुआ था कि ये इस्लामाबाद में निकल जाते थे। इन्होंने जाके ब्यूटी पार्लर्स, मसाज सेंटर्स लोगों के खत्म कराए, लोगों को, आम लोगों को मारना शुरू किया। तो ये चीज़ है, लेकिन अब उसको कोई इतना सीरियसली लेता ही नहीं है।
उसको कोई सीरियसली नहीं लेता है सही में। मतलब पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेजेस में भी ये पहुंच रहा है कि वहां जिहादी माइंडसेट डाला जा रहा है लोगों में और फीमेल कैडेट्स में भी ये जा रहा है, फीमेल डॉक्टर्स में भी ये जा रहा है। ये चीज पहले पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हुई और अब ये इंडिया की ओर पहुंची है। थैंक्स अ लॉट अलीशा जी फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।